आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय श्री बेनी माधव अग्निहोत्री इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर क्या कुछ हुआ, क्या कार्यक्रम आयोजित हुए, क्या क्या गतिविधियां हुई, ये सभी कार्यक्रम हम संक्षिप्त रूप में आज आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम विद्यालय समय अनुसार कार्यक्रम प्रारंभ होता है और सबसे पहले हमारे विद्यालय के प्रबंधन कमेटी, विद्यालय परिवार और साथ ही साथ समस्त बच्चे एकत्र होते हैं और ध्वजारोहण की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले ध्वजारोहण होता है और इसके बाद राष्ट्रगान का कार्यक्रम होता है। राष्ट्रगान होने के बाद सभी महापुरुषों को याद करते हुए जयकारे लगाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं और तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सभी बच्चे अपने पंडाल में पहुंच जाते हैं। कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही सभी जो महापुरुष हैं, देशभक्त हैं, उनकी फोटो पर सभी माँ सरस्वती के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण का कार्यक्रम होता है और सभी शिक्षक साथी एवं प्रबंधन कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण साथी सदस्यगण सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं और उसके बाद बच्चे भी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और इसके बाद सरस्वती वंदना कक्षा 12 की बालिकाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया जाता है। उसके उपरांत इस संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन कर रही थी शिक्षिका प्रीति मिश्रा जी और उसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आदरणीय कैलाश नाथ सरोज जी ने अपना संबोधन दिया और अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत बातचीत की। कैसे भारतीय संविधान लागू हुआ, कितना समय लगा भारतीय संविधान को बनने में और साथ ही साथ 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये उसका भी कारण बताया और साथ ही साथ भारतीय संविधान के विभिन्न भागों और आर्टिकल्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक बड़ा सहयोग यहाँ पर था वो ये कि पहला जब स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, तब भी संडे था और इस बार 26 जनवरी 2025 को भी संडे था। तो ये एक सहयोग कह सकते हैं हम। तो इस तरह से गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम हुआ और उसके बाद कुछ इसी बीच हम आपको बता दें, स्वागत के क्रम में ही हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक आदरणीय फूलचंद प्रजापति जी के द्वारा बैच लगाकर सभी का सम्मान किया गया और इस सम्मान समारोह के सिलसिले को आगे कंटिन्यू करने के बाद, संपन्न करने के बाद कुछ बच्चों की शानदार प्रस्तुतियां हुई। कुछ बच्चों ने अपने गीत प्रस्तुत किए। मौत के मुंह में नहीं जाते, यूं ही नहीं हंसते हुए मौत के मुंह में जाते। देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में, देशभक्ति की। क्या? नहीं, उससे आवाज बढ़िया आ रही बेटा। आप सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये
लगता है बीस जन्नत ये आसिया हमारा, लगता है बीस जन्नत ये आसिया हमारा। अपने वतन का सदका है दिल से जा हमारा, अपने वतन का सदका है दिल से जा हमारा। हुंदे बरी हमारा, बादे ज़िना हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। जायज हमें नहीं है आपस में बैर रखना, जायज हमें नहीं है आपस में बैर रखना। अपना तो काम सबको उल्फत से सैर रखना, जायज हमें नहीं है अपनों से बैर रखना। अपना तो काम सबसे उल्फत से सैर रखना। खुद भी रहे सलामत सबको मदेर रखना, खुद भी रहे सलामत सबको मदेर रखना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। यूनान मिस्र मिट गया सब जहां से, अब तक है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसके ये बुलबुल। और कुछ बच्चों ने डांस भी प्रस्तुत किए। ये विधिवत कार्यक्रम चल ही रहे थे और इसके बाद में सीधे इसी अवसर पर कक्षा 12 की बालिकाओं का विदाई समारोह का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें उन बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 11 और 12 की बालिकाएं, कक्षा 11 की बालिकाओं ने कक्षा 12 की बालिकाओं को विदाई गीत सुनाकर एक तरह से विदाई दी और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, कक्षा 11 की बालिकाओं को भी और कक्षा 12 की बालिकाओं को पेन और चॉकलेट देकर भी सम्मानित किया गया। और ये कार्य किया आदरणीय अविनाश कुमार जी, शिक्षक, जो कि शिक्षक हैं विद्यालय में, और उनका भी आज जन्मदिन के अवसर पर उन्हें भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये अपनी तरफ से बच्चों के लिए गिफ्ट प्रस्तुत किया। इसके बाद ये गीत कक्षा 12 की बालिकाओं की तरफ से प्रस्तुत किया गया और उन्होंने अपने उस गीत के माध्यम से विद्यालय में बिताए अनुभव गीत के माध्यम से साझा किए और अपनी अभिव्यक्ति, अपने उद्गारों को व्यक्त किया। ये संपूर्ण कार्यक्रम आयोजन और तैयारी से लेकर आयोजन तक संपन्न कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका संचालनकर्ता के रूप में आदरणीय प्रीति मिश्रा जी का रहा। तो इस तरह से ये कार्यक्रम विधिवत
संपन्न हुआ और संपन्न होने के उपरांत भोजन आदि की व्यवस्था भी, जो अतिथिगण आए थे और विद्यालय परिवार के लोग थे, साथ ही साथ बहुत ही विशिष्ट अतिथियों का भी आगमन हुआ था। उन सभी का इस तरह से भोजन आदि की व्यवस्था की गई और उसके बाद कार्यक्रम का विधिवत समापन किया गया।